सतनाम आदेश गुरु का जय शिव गोरखाधीश। साथियों, हमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में अलग अलग विचार मिलते हैं। विरोधाभास भी होता है और अलग अलग शास्त्रों में अनेकों मत होते हैं। लेखकों के अनेकों मत होते हैं, अलग अलग मत होते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को अपने कॉन्शियस में तर्क संगत नहीं रख पाते हैं, जिससे जिनको ग्रहण करने में हमारे अंदर कल्पनाओं की तरंगें उठती रहती हैं, विचारों की तरंगें उठती रहती हैं, नए नए विचार उठते रहते हैं, जिससे हमारा दर्पण जो है स्वरूप धुंधला हो जाता है कि हम विचारों के गर्त में ही खोए रहते हैं। यही जगत है। विचारों अनेकानेक विचारों को धारण कर लेना, तो यही जगत है, यही संसार है। और स्वयं को जानने के लिए हमें उस अवस्था में जाना होगा जिसे हम परम अवस्था कहते हैं। शून्य अवस्था, जहाँ पर कोई विचार न हो, कोई शास्त्रों की कहानी न हो। तब हम उस परम शांति को पाते हैं। आप कितने ही धर्मशास्त्रों को पढ़ लो, कंठस्थ कर लो, उनके आचार्य बन जाओ, शास्त्रों के आचार्य बन जाओ, तब भी आपको परम शांति उपलब्ध नहीं होगी। आपके अंदर तृष्णा, कामना, वासना इत्यादि मन में तरंगें हिलोरे मारती रहेंगी। जब तक आप इन अपने विचारों को रोकना नहीं सीख जाएं, तब तक हमारा मन, हमारी कॉन्शियस ये विभिन्न प्रकार की मानसिक तरंगों से ग्रसित रहता है। जैसे किसी चीज़ पर एक दर्पण है, दर्पण पर आप दर्पण पर आप कोई पर्दा डाल दो, तो क्या आपका आईना में आप दिखेंगी? आपका चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से हमने अपने मन रूपी दर्पण पर अपनी कल्पनाओं और परिकल्पनाओं, अनेक विचारों, अनेक मतों को हमने धारण कर रखा है। तो फिर हमारा स्वरूप कैसे दिखाई देगा? हमें अपने स्वरूप को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए हमें इन सारे विचारों का परित्याग करना होगा। उस अवस्था को पाना होगा जहाँ पर कोई विचार न हो। तभी हम उस परम अवस्था को पा सकते हैं, जिसको ईश्वरी अवस्था कहा गया है। आप चाहें सभी वेदों को कंठस्थ कर लें, गीता को कंठस्थ कर लें, सभी शास्त्रों को कंठस्थ कर लें, सभी उपनिषदों को कंठस्थ कर लें,
लेकिन आपको अपना स्वरूप स्वयं को नहीं जान सकते। आप अपनी तृष्णा, कामना और वासना की कामनाओं पर आप काबू नहीं पा सकते। इन सब पर काबू पाने के लिए आपको शून्य में जाना होगा। शून्य मतलब जहाँ पर हमारा कोई कल्पना परिकल्पना न हो, कोई विचार न हो। उस स्थिति में पहुँचने को ही परम कहते हैं, परम स्थिति कहते हैं। तो हम इस वीडियो में बस इतना ही कहेंगे कि हम कितने भी शास्त्रों को कंठस्थ कर लें, लेकिन हमें शांति नहीं मिल पाएगी जिस परम शांति की हमें ज़रूरत है। जब ये सारे विचार दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, छट जाएंगे, तो बस आप ही बचेंगे, स्वयं, दूसरा कोई नहीं होगा। वही स्थिति, परम स्थिति, ईश्वर की स्थिति होती है। जय श्री गोरखाधीश सतनामाधीश का।